हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं जावा विद प्रशांत चैनल। आपका स्वागत है चैनल पे। और आज इस सेशन में मैं कवर करने वाला हूँ एब्स्ट्रैक्शन। सो व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्शन इन जावा, सो हाउ टू अचीव द एब्स्ट्रैक्शन, सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस। सो व्हेन वी यूज द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, व्हेन वी यूज द इंटरफेस, सो विच वन इज बेटर फॉर विच कंडीशन। सो दोनों में से कब कॉन्सेप्ट कब यूज करना है, वो सारी चीजें मैं कवर करूंगा इस सेशन में। सो मैं स्टार्ट करूंगा एब्स्ट्रैक्शन। व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्शन? सो एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स and showing only functionality to the user. Okay, means what? Just it show only essential things to the user and hides the all internal detail from the user. For simple example, okay, sending the SMS where you type and text the send message. Okay, यहाँ पे SMS का एग्जाम्पल दिया है कि सपोज हम मोबाइल से SMS करते हैं one person to another person, तो यहाँ पे SMS हम जब ट्रांसफ़र करते हैं, सपोज हाय प्रशांत, तो मैसेज ट्रांसफ़र होगा B पर्सन को, बट फंक्शनलिटी शो हो रही है, मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है, बट व्हाट इज प्रोसेस बिहाइंड दैट, एग्जैक्ट क्या होता है, किस तरह से मैसेज फॉरवर्ड होता है, ये सारी प्रोसीजर हाइड होती है यूज़र से। सो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्शन। इसे एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। मीन्स जस्ट इस कंसेप्ट में ओनली फंक्शनलिटी सामने दिखेगी, उस फंक्शनलिटी किस तरह से शो हो रहा है, वो किस तरह से वर्क हो रही है वो फंक्शनलिटी, उसके रिगार्डिंग जो भी बैकग्राउंड में प्रोसेस होता है वो सारा कुछ हाइड होता है यूजर को। ओके, सो एब्स्ट्रैक्शन इसे बोलते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन ये बताना है, कोई भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है तो व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्शन? तो एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इंटरनल डिटेल एंड शोइंग फंक्शनलिटी। सो सिंपल एग्जांपल, सेंडिंग द टेक्स्ट मैसेज। सपोज वी कैन सेंड द टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम पर्सन A to B. So this is a functionality, but what is the process behind that? All process are hide from the normal user. So that concept is called as an abstraction. So how to achieve the abstraction process? In Java, two ways we can achieve the abstraction: abstract class and interface. So abstract class is a 0 to 100% abstraction, because in the abstract class present the abstract method and non-abstract method, but interface achieve the 100% abstraction because all method are abstract in interface. Okay, so this all concept is called as abstraction. We can achieve the abstraction in two ways: abstract class and interface. So 100% कौन अचीव करता है? इंटरफेस। ओके, सो हम इसके बाद कवर करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो एग्जैक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता क्या है? तो मीन्स व्हाट, अ क्लास विच इज डिक्लेयर्ड एज ए एब्स्ट्रैक्ट। ओके, मतलब किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना है तो उस क्लास के पहले हम एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करके एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करके वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। बट बट वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कब डिक्लेयर करेंगे? जो भी नॉर्मल क्लास में हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करते हैं तब इट मस्ट बी क्लास डिक्लेयर एज ए एब्स्ट्रैक्ट। ओके, तो उसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करना मस्ट है। तो कुछ पॉइंट है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी डिक्लेयर्ड विद एन एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। जब भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिक्लेयर करने की जरूरत है तो क्लास से पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करना है। इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी डिक्लेयर कर सकते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। ओके, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, स्टैटिक मेथड भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। इट कैन हैव फाइनल मेथड विच विल फोर्स द सब क्लास नॉट टू चेंज द बॉडी ऑफ दैट मेथड। यहाँ पे हम फाइनल मेथड भी बना सकते हैं। ओके, इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट क्लास रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी किसी सिंपल क्लास में यानी नॉर्मल क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम डिक्लेयर करते हैं तो इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड, इट मस्ट बी क्लास डिक्लेयर्ड एज ए एब्स्ट्रैक्ट। तब भी किसी भी क्लास में हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करेंगे तो उस क्लास को हमें एब्स्ट्रैक्ट करना है, तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। ओके, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती क्या है? ओके, तो
क्लास सबसे उससे पहले पढ़ेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास। देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इस तरह से डिक्लेयर करते हैं, क्लास से पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है? तो देखो मेथड विच इज डिक्लेयर एज ए एब्स्ट्रैक्ट डज नॉट हैव इम्प्लीमेंटेशन इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जिस मेथड के साथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखा जाएगा वो मेथड एब्स्ट्रैक्ट होती है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बॉडी नहीं होती है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑलवेज एंड विद सेमी कॉलम, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंप्लीमेंट किया जाता है चाइल्ड क्लास में। ओके, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में सारा कुछ। ओके, तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का डेमो देखते हैं तो किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट क्लास वर्क करेगा। तो ये देखो जावा बाय प्रशांत प्रोजेक्ट बना हुआ है, SRC फोल्डर है। SRC फोल्डर में मैंने पैकेज बनाया है। पैकेज में मैं अभी यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ। सब कुछ क्लास में बनाता हूँ ए, और ऐसा पकड़ के चलो पेरेंट। ठीक है, पेरेंट क्लास में मैं ओके, ये पेरेंट क्लास मेरा सिंपल क्लास है। तो इस सिंपल क्लास में मैं एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाता हूँ। नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब जो मेथड अब तक मैंने बनाई है। ठीक है, सपोज मैं मेथड बना लेता हूँ पब्लिक वॉइड टेस्ट। ठीक है, ठीक है, तो इसमें मैं इस मेथड में मैंने बना दिया है। तो यहाँ पे इस मेथड में मैं सिंपली प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पे पीसी हैंग होता हुआ और यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए कि क्लास कौन सा है, पेरेंट है। ठीक है, और मेथड है टेस्ट। सेव कर दिया, ये होगी नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। फॉर्मेटिंग किया। ठीक है, और ये मेथड होगी नॉन एब्स्ट्रैक्ट, जो नॉर्मल मेथड बोलते हैं हम उसको। और ये होगी पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड, और ऐड मेथड लिखा है, होगी एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जैसे मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा है, देखो जैसे ही मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा है, जिस मेथड को बॉडी नहीं है, जिस मेथड को मैंने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ लिखा है, और जिस मेथड को ऑलवेज एंड विद सेमीकोलन किया है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी। अभी एरर आ रहा है क्योंकि क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करना मस्ट है। देखो रिमूव द एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर और मेक द टाइप पेरेंट एब्स्ट्रैक्ट। ओके, तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया क्लास को भी। देखो क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो चुका है, एरर भी रिमूव हो चुका है, कंपाइलेशन एरर। ठीक है, इस तरह से मैंने एक मेथड नॉर्मल डिक्लेयर किया है और एक मेथड डिक्लेयर किया मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड किया है। अभी मैं एक चाइल्ड क्लास बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्टेटमेंट मुझे चाहिए, इसलिए मैंने ले लिया है। और सिंपल यहाँ पे जैसे मैं भी एक्सटेंड करूँगा, एक्सटेंड ओके, पेरेंट क्लास को जैसे मैंने एक्सटेंड किया से एरर आ चुका है, और एरर में आ रहा होगा इम्प्लीमेंट कर लो, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। तो पेरेंट क्लास में जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उस मेथड को इम्प्लीमेंट करना मस्ट हो जाएगा जैसे हम एक्सटेंड करते हैं। तो देखो एरर आ रहा है, कंपाइलेशन आ रहा है, कंपाइलेशन एरर बोल रहा है कि द टाइप चाइल्ड मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड पेरेंट डॉट ऐड। तो मैं जैसे ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड बोलूँगा तो यहाँ पे एक मेथड बन के आ जाएगी। तो सिंपल मैं यहाँ पे बोलूँगा क्लास चाइल्ड ओके एब्स्ट्रैक्ट ऐड मेथड। ठीक है, हो गया। तो अभी मैं सिंपल यहाँ पे इस क्लास में नॉर्मल मेथड भी मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ। सपोज पब्लिक वॉइड डिस्प्ले किया। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एरर एसओपी कर दिया है। सिंपल इसमें मैंने कर दिया चाइल्ड और मेथड डिस्प्ले कर दिया है। ठीक है, फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, देखो एक पेरेंट क्लास बनाया था सबसे पहले,
इस पैरेंट क्लास में मैंने एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड यानी नॉर्मल मेथड लिया, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिया, ठीक है। इस मेथड जैसे ही मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिया, इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मीनिंग होता है उसको बॉडी नहीं होती है, एंड ऑलवेज एंड विद सेमीकोलन होता है, और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड होता है उस मेथड के सिग्नेचर में। जैसे ही मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करूंगा तो यहाँ पे क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना ही होगा, ठीक है। और अभी चाइल्ड क्लास जैसे बनाया, एक्सटेंड किया, तो उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनी है इसको ओवरराइड यहाँ पे करना है। तो ये देखो ओवरराइड बन के आ चुका है, ऐड मेथड ओवरराइड कर दी मैंने, ठीक है। तो अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो जैसे मैं अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का ट्राई करता हूँ, देखो, ठीक है, देखो एरर आना स्टार्ट हो चुका है, कंपाइलेशन एरर, कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड टाइप पैरेंट। तो हम यहाँ पे जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है या इंटरफेस है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, मतलब उनको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल चाइल्ड लेते हैं, CHILD, ठीक है, सेव करते हैं। तो यहाँ पे देखो इश्यू आना स्टार्ट हो चुका है, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हम, ठीक है, ठीक है। मैंने चेंज कर दिया है, चेंज किया। तो मैं यहाँ पे P1 डॉट सबसे पहले ओवरराइड मेथड कॉल कर रहा हूँ, P1 डॉट डिस्प्ले कर रहा हूँ और P1 डॉट टेस्ट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे 3 मेथड मैंने ऐड किए हैं। देखो ऐड मेथड है जो ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो इम्प्लीमेंट किया है चाइल्ड क्लास में, ठीक है। ये डिस्प्ले मेथड जो चाइल्ड क्लास की मेथड है, और टेस्ट मेथड है यहाँ पे पेरेंट क्लास में जो नॉर्मल मेथड है। तो मैं भी रन करके दिखाता हूँ। तो चाइल्ड क्लास, ओके, क्लास चाइल्ड एब्स्ट्रैक्ट ऐड मेथड प्रिंट हुआ, क्लास चाइल्ड मेथड डिस्प्ले प्रिंट हुआ, क्लास पेरेंट मेथड टेस्ट प्रिंट हुआ। देखो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो चाइल्ड क्लास में जो लिखा था वो भी प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा ओवरव्यू भी देख लेते हैं, मैंने कुछ पॉइंट कलेक्ट किए हैं। तो ओवरव्यू, सो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा। यस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज करते हैं क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, ओके, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। वी कैन यूज एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड टू क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड डज नॉट हैव बॉडी। यस, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए और उसको बॉडी नहीं होता है वो, ओके। इफ अ क्लास हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड then class should be abstract using abstract keyword else it will not compile। यस, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है तो ओके, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जैसे डिक्लेयर करूँगा किसी क्लास में तो उस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना मस्ट हो जाता है, अदरवाइज कंपाइलेशन एरर आता है। इफ नॉट it is not necessary to abstract class have abstract method, we can mark class abstract even if does not declare any abstract method। yes, क्लास को हम ऐसे ही abstract डिक्लेयर कर सकते हैं उस क्लास में abstract method है या नहीं है, ओके। if class does not have any model implementation it is better to use interface। java does not support multiple inheritance, ओके। यहाँ पे जब java okay, abstract class does not have any method implementation it is a better to use interface, okay। इंटरफेस यूज करना बेटर है कब, जब मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट ऐसे ही जावा में नहीं करता और मल्टीपल इंटरफेस यूज करना है तो बेटर है इंटरफेस हम यूज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और सब क्लास ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा मस्ट बी इम्प्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। यहाँ पे जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है सब क्लासेस में। All methods is an interface are implicitly abstract unless the interface method are static and default। interface में by default सारी methods public static, okay, public static final होती है, sorry public static होती है, static और default होती है। static method and default methods in interface added in java 8, okay। यहाँ पे interface में दो method java 8 में ऐड किया गया, उसका बॉडी भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम इंटरफेस के सेशन में कवर करेंगे। जावा एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन इम्प्लीमेंट इंटरफेस विदाउट इवन प्रोवाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस मेथड, ओके।
उसके बाद जावा एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ कॉमन मेथड इम्प्लीमेंटेशन टू ऑल सब क्लास टू प्रोवाइड द डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन and we can run abstract class in Java like any other class if it has a main method. तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ओवरव्यू बताया मैंने, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंटरव्यू में पूछा जाता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम डिक्लेयर कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कब डिक्लेयर करना होता है? सपोज किसी नॉर्मल क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड आप डिक्लेयर करते हो तो उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास कब यूज करना होता है, एग्जैक्ट कब चूज करना होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ गुड चॉइस if you are using inheritance concept since it provide a common base class implementation to derived class. Abstract class is always better choice है as compared to interface जब inheritance का concept हम यूज कर रहे हैं। और अभी abstract class if you want to declare non public members in a okay in interface all method must be public. Okay, abstract class का good choice है if you want to declare non public members because interface में सारे method public है, by default सारी method public होती है। ओके तो ये बेटर चॉइस है। और इफ़ यू वांट टू ऐड अ न्यू मेथड इन द फ्यूचर देन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ बेटर चॉइस बिकॉज इफ यू ऐड अ न्यू मेथड टू इंटरफेस देन ऑल द क्लासेस दैट ऑलरेडी implemented that interface will have to be changed to implement the new method. तो यहाँ पे हमें कब यूज़ करना है एब्स्ट्रैक्ट क्लास? जब भी कभी भी हमें नॉन पब्लिक मेथड डिक्लेयर करना है तो विच वन इज बेटर चॉइस? एब्स्ट्रैक्ट क्लास एज कम्पेयर टू इंटरफेस बिकॉज इंटरफेस में सारे मेथड पब्लिक होती है। तो हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करना है तो बेटर चॉइस विच वन इज बेटर चॉइस? एट दैट टाइम इंटरफेस इज द बेटर चॉइस। तुम्हें सपोज प्रोजेक्ट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट कम्प्लीटली डेवलप्ड है और कुछ मॉडिफिकेशन आते हैं, मतलब कुछ इन्हांसमेंट आता है प्रोजेक्ट में, तो तब हमें बेटर है कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ किए हैं तो इट्स बेटर है इंटरफेस से। बट एग्जिस्टिंग कंसेप्ट है, ऑलरेडी पता है कि फ्यूचर में मॉडिफिकेशन होने वाले, तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेटर है एज कम्पेयर टू इंटरफेस। ठीक है, तो रिमेनिंग पॉइंट्स में ऑलरेडी क्लास में कवर कर दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच गाइज। सो कुछ भी क्वेश्चन है तो ऐड करना मत भूलिए कमेंट सेक्शन में। सो